नमस्कार दोस्तों, मैं आपका जीएस जादूगर नवनीत नेहवाल स्वागत करता हूं आप सभी का 5 मिनट मैजिकल शो में। तो 5 मिनट के इस मैजिकल शो में आप लोगों का सभी का स्वागत है, जिसमें मैं थ्योरी से 20 प्लस क्वेश्चन आपको तैयार करने की ट्रिक बताता हूं और डेली एक नया टॉपिक लेके आता हूं। तो वीडियो सेशन को शेयर करो, सभी का भला करो। एग्जाम के टाइम तक अगर 40 क्लासेस भी देख ली तो 40 टॉपिक उंगलियों पे होंगे। आज का टॉपिक है बेटा स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से 1962 में भारत में इंडियन नेशनल स्पेस रिसर्च कमेटी का गठन होता है और इसी कमेटी के गठन के बाद में आप लोग जो है रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन पर काम करना शुरू कर देते हैं, जो काम थुम्बा में शुरू होता है, जिसे तिरुवनंतपुरम में पढ़ा जाता है। इसरो की स्थापना बाद में 1969 में होती है, जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया, जो हेडक्वार्टर बेंगलुरु में अपना बनाता है। और इस समय देश की प्रधानमंत्री का नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। स्पेस के फील्ड को आगे बढ़ाने के लिए स्पेस कमीशन 1972 में आया और इसी के अंडर स्पेस डिपार्टमेंट की स्थापना की गई। इसी स्पेस डिपार्टमेंट के अंडर आप लोगों को इसरो को काम करते हुए देखा जाएगा। अगर मैं नेशनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो इसरो ही करेगा। तकनीकी सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए भी इसरो काम करता है और यहीं पर ग्लोबल लेवल में कंपटीशन को एक तरीके से फेस करके और देश को सशक्त बनाने का काम भी इसरो के द्वारा किया जाता है। स्पेसएक्स एक मिशन है जो आपको अंतरिक्ष में डॉकिंग करने में भारत को चौथा देश बनाने में कामयाब हुआ है। अगर मैं बात करूं तो इसका प्रक्षेपण या टेस्टिंग 30 दिसंबर 2024 को हुई थी। पीएसएलवी C-60 रॉकेट की सहायता से स्पेसएक्स मिशन को आपने कंप्लीट किया है। सैटेलाइट यहां पर 474 किलोमीटर की एक गोलाकार कक्षा में स्थापित की गई है। 16 जनवरी 2025 को इन दोनों अंतरिक्ष यानों ने सफलतापूर्वक डॉकिंग की है। अगर मैं प्रक्षेपण स्थल की बात करूं तो सतीश धवन स्पेस सेंटर बड़ा फेमस स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। और अगर मैं बात करूं भारत की तो भारत बन गया है चौथा देश, किसके बाद में आपने अमेरिका, रूस और चीन को भी इस अचीवमेंट के साथ में पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ जाते हैं। शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेसर बने हैं, जो भारत के पहले इंटरनेशनल स्पेसर बने हैं। शुभांशु शुक्ला के बारे में दो बातें जान लो। लखनऊ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर रहे हैं और गगनयान कार्यक्रम के लिए भी चुने गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। 25 जून 2025 इनके लिए एक्सियोम 04 मिशन के लिए इंपॉर्टेंट एक डेट बनती है, जो नासा के साथ किया गया और इसी से आईएसएस की यात्रा हुई। तो आईएसएस की बात करोगे तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है बेटा, और यहां पर जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, जिनको नरेंद्र मोदी जी ने भी बड़ा सराहा था। आगे बढ़ते हैं। आदित्य L1 मिशन की अगर बात करें तो भारत का पहला सौर मिशन है, फर्स्ट सोलर मिशन ऑफ इंडिया। 6 जनवरी 2025 को आप लोगों ने इसको जो है देखा। चर्चाओं में तो ये बहुत लंबे समय से बना हुआ है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये पृथ्वी से लॉन्च होने के बाद में सूर्य की सतह पर के नजदीक जाकर के, नियर बाय जाकर के सूर्य का सबसे नजदीकी से अध्ययन करने वाला ऐसा मिशन होगा जिसको भारत कर रहा है सफलतापूर्वक या सक्सेसफुली, और इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट बनने वाला है। मिशन हॉप हिमालय की अगर बात करोगे तो ये अभी तक आप लोगों ने हो सकता है ना पढ़ा हो, अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है। हॉप हिमालयन मिशन की अगर बात करोगे बेटा तो ये हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन है, जिसमें लद्दाख की तसोकार घाटी में एक मींस आप इसको रेडी कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन आपका रेडी ये भी हो जाता है कि तसोकार घाटी या वैली का रिलेशन किसके साथ है, तो ये लद्दाख में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये एक साइंटिफिक मिशन है बेटा, जो ऊंचाइयों के क्षेत्रों में ग्रहों की खोज और उससे रिलेटेड चीजों को काम करने में आगे मदद देने वाला है। लद्दाख की तसोकार वैली से रिलेटेड है। 15 जुलाई 2025 को आपने इसे शुरू कर लिया और इस पर अब रेगुलर काम भी किया जा रहा है। ऊंचाइयों से अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूने के लिए ये आप लोगों के द्वारा किया जा रहा ऐसा प्रयास है, जो अनुकूल स्थितियां स्पेस में रिसर्च के लिए, तारामंडल की रिसर्च के लिए बना के देगा आप लोगों को। तो हिमालय की ऊंचाइयों से स्पेस की ऊंचाइयों तक आप लोग मिशन हॉप के माध्यम से जल्दी ही और ज्यादा अचीवमेंट्स लेने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही टॉपिक्स मैं आप लोगों को पर डे लाके दूंगा, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी होंगे। और 5 मिनट के इस सेशन में आप लोगों को 5 मिनट में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देके जाऊंगा, जो पेपर में आने वाली अपकमिंग एग्जाम में आप लोगों को सक्सेसफुली 20 प्लस क्वेश्चन पर टॉपिक के हिसाब से 100% देगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, सेशन को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कल के सेशन के लिए तैयार रहिएगा। कल भी एक सरप्राइजिंग टॉपिक आपका इंतजार कर रहा है। कल फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।